एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आध्यात्मिकता क्या है? यह सिर्फ पूजा पाठ धर्म नहीं है। यह खुद से खुद को मिलाना, मतलब मैं कौन हूँ, मेरी इस सृष्टि में आना किस लिए हुआ है, इस चीज़ को जानना और जागृति अवस्था में खुद को लाना, यही आध्यात्मिकता है। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ना, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो यकीनन आप में बहुत कुछ होगा। कहने का मतलब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर मुझे एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर मुझे शांत होना चाहिए। ये सारा कुछ आप में होती है, क्योंकि आप में इतनी समझ और इतनी विवेक आ चुकी होती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लोग आपको बार बार नहीं समझाते, एक बार बोलते हैं, चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो जो आध्यात्मिकता की ओर है ना, वो इंसान ना आपको शांत, दयालु और अच्छे कार्य में लिप्त मिलेगा। मतलब उसमें बहुत अच्छे गुण आपको देखने को मिलेंगी। वो लोगों के प्रति अच्छी भाव रखता है, अच्छी सोच रखता है, सबके लिए समान प्रेम रखता है। आध्यात्मिकता कैसे आती है? जब हम सोकर उठें तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट शांत बैठ जाएं, बिल्कुल शांत, ना कोई शोर, ना कोई शिकवा गिला, कुछ नहीं। आप बिल्कुल सोकर उठें और शांत होकर बैठ जाएं। और शांत होकर बैठने के साथ में आप 5-10 मिनट जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनका नाम ध्यान कर लें। उनको धन्यवाद बोलें कि उन्होंने आज का जीवन आपको दिया है और आज का दिन देने के लिए आपका शुक्रिया यूनिवर्स। आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ग्रेटिट्यूड होंगे ना, उतना ही चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती है। इसलिए सुबह सोकर उठते के साथ में दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ के आप खुद से मिलिए। खुद से मिलने का मतलब ये है कि आप योग, मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करिए और उसमें नाम जाप ज़रूर ऐड करिए। नाम जाप से आपको आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। आप में लगेगा कि एक नया ऊर्जा, एक नई संचार आ रही है। आप नेगेटिव चीज़ों को अपने पास आने भी नहीं देंगे। कहने का मतलब आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आपको लगेगा कि इट्स नॉर्मल, ये चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ा टाइम के लिए तकलीफ़ होता ज़रूर है, बट ये है कि आदमी समझ आता है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं। जो मेरे साथ में हुआ, वो कइयों के साथ में हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आप में आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। और जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं देती हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तभी वो चीज़ें हमें पैनिक करती है, परेशान करती है और तकलीफ़ देती है। लेकिन जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो इट्स नॉर्मल, सब कुछ होते रहता है। जीवन है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। तो इन चीज़ों को हम सोच कर क्यों टेंशन में रहें। इसलिए सुबह जब आप उठे तो उस परमात्मा को धन्यवाद दें। खुद से खुद का मिलन बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब आप खुद से मिलिए। 5-10 मिनट आप खुद के लिए समय निकालिए। आप मेडिटेशन, योग, अफर्मेशन, ये सब चीज़ें करिए। इससे ये होगा कि आप में खुद ब खुद चेंज आना स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि चीज़ें मेरे साथ में पहले से बहुत बेटर होने लगी है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा शांत और कूल रहने लगा हूँ। मतलब मुझे कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, जो होना होगा सो होगा, ऐसी वाली भावना आ जाती है। तो यही एक चीज़ है कि आप कैसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रख लेंगे और आप में निडरता की भावना आ जाती है। आपको चीज़ों से ज़्यादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, कुछ भी चीज़ें नहीं होता और आप बिल्कुल शांत, स्वस्थ, निडर और बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के व्यक्ति बन जाते हैं। और ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप जीवन में खुद में बदलाव लाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर परेशान ना रहूँ, टेंशन मुक्त रहूँ, तो आप ये सब चीज़ें आप करिए। सुबह शाम उस उस परमात्मा का नाम जाप ज़रूर करिए। हमें इस दुनिया में सिर्फ़
रहने खाने परेशान होने के लिए और ये दुनियादारी झेलने के लिए शरीर थोड़ी मिला है। कुछ तो होगा जिसकी वजह से हमें ये मनुष्य तन मिला है। बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि के बाद में एक मनुष्य तन मिलता है, और अगर इसमें भी हम अपने प्रभु को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाए, तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा हमारा ये शरीर। तो कम से कम आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन खुद में आप बदलाव लाइए। लोगों के लिए अच्छी नज़रिया रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी भावना रखिए, और आप उदार रहिए, नेक रहिए। आप ऐसे रहिए कि लोग आपके अगर आस-पास में आए ना, तो खुशी से आपको एक्सेप्ट करें। क्योंकि एक अच्छे लेवल का इंसान जो होता है ना, उसको इंसान देखकर ही सोचता है यार मैं इससे बात कर लूँ। मतलब उसका ऑरा ही इतना अच्छा लगता है, क्लीन रहता है। तो इंसान बात करना पसंद करता है। जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा कोई एक छोटा-सा बच्चा को हर कोई प्यार करता है, पसंद करता है, उसको लाड करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई भी गलत भावना नहीं होती, ना ही ईर्ष्या की भावना होती है, ना जलन की भावना होती है, ना जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से हम बिल्कुल दूर रहते हैं। उस टाइम पे हमें बहुत सारा प्यार, सभी का ध्यान हमारी ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं ना, हमारे स्वभाव में चेंज आने लगता है, और हम में इतना ज़्यादा परिवर्तन आने लग जाता है, और इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है कि हम लोगों से कट-कट के रहना पसंद करते हैं। हम उनसे दूर रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं। तो आप जैसे बचपन में थे, बिल्कुल एकदम मस्त मौला, अनमोल, दुनियादारी की चीज़ों से दूर, आप वैसी बन जाइए। क कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप एकदम भोले-भाले भी बन जाएँगे ना, तो भी दुनिया आपको जीने नहीं देगी। कहने का मतलब है आप चीज़ों को समझिए, जानिए, लेकिन आप सबसे समान भाव रखिए, सबसे प्रेम भाव रखिए, अपनापन भाव रखिए। सबके लिए आपके मन में एक ही फीलिंग हो, सबके लिए आपके मन में दुआएँ हों, आप ऐसा बनिए। तो आप जब ऐसे रहेंगे ना, तो यकीनन लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, और आप देखेंगे कि आप एक अलग ही लेवल के पर्सन हैं। सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं।